सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी के बारे में। स्पीच थेरेपी लेने के बाद लोगों का स्टैमरिंग ओवरकम क्यों हो जाता है? आखिर स्पीच थेरेपी में ऐसा क्या होता है जो 1 महीने में बदलाव आ जाते हैं? तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जितने भी लोगों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, उन्हें पता है कि स्टैमरिंग को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वो रोजाना यूट्यूब पर कम से कम 6-7 वीडियो देखते हैं स्टैमरिंग ओवरकम करने के लिए टेक्निक। ठीक है, तो उसी के स्टैमरिंग के ख्यालात में वो रहते हैं, तो पूरा जो एनर्जी रहती है तो इसी में ही चल जाती है, सोचते सोचते। और सोचते सोचते क्या होता है, सोचने के कारण हम स्टैमरिंग को भूल नहीं पाते और हमारी स्टैमरिंग बढ़ जाती है। अगर वो स्टैमर पर्सन अगर वो वीडियो एक ही देखता है, अगर उसी टेक्निक को वो 1 महीना लगातार प्रैक्टिस करे, वो अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मन का स्वभाव ही ऐसा हमारा है कि हम किसी काम को रेगुलर नहीं कर पाते। या तो हम 1 हफ्ते तक ही प्रैक्टिस करते हैं, या तो 15 दिन, या तो छूट जाता है। जब हम बहुत दुखी रहते हैं तभी हम सोचते नहीं, मैं अपने ऊपर अब काम करूंगा, अब बहुत हो चुका स्टैमरिंग पे सोचते सोचते, अब मुझे काम करना है। जब वो अपने ऊपर काम करते हैं, वो उनके वॉइस में कुछ इंप्रूवमेंट आने लगता है, फिर वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, बस अब नहीं करना, रोज कांच के सामने बोलना, रोज बुक रीडिंग करना, अब नहीं हो पाता। फिर जैसे ही उनको स्टैमरिंग होने लगती है, फिर वो दुखी हो जाते हैं, फिर वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो इसी सर्कल में क्या है, वो चलते रहते हैं। जब वो दुखी होते हैं तब प्रैक्टिस करते हैं, जब खुश होते हैं प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तभी वो उनकी स्टैमरिंग ओवरकम नहीं हो पाता। और स्पीच थेरेपी में यह होता है कि आपको रेगुलर, आप अपने कोच के सामने बैठे होते हैं, आपको रोजाना 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उनके सामने बोलना होता है। स्पीच थेरेपी वाले आपको क्या है, पूरा वोकल एक्सरसाइज, टंग एक्सरसाइज और लिप्स एक्सरसाइज, सारे टेक्निक को आप बता देंगे, क्या क्या प्रैक्टिस करना है। और बोलने का कुछ टेक्निक बता देते हैं कि जैसा कि सभी को पता होगा, मुझे मालूम है कि जितने भी जो रोजाना यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं ना, बहुत सारे टेक्निक देखते हैं। प्रोलॉन्गेशन टेक्निक, बाउंसिंग टेक्निक, न्यूटन का फर्स्ट लॉ टेक्निक, है ना, एयर फ्लो टेक्निक, सभी को मालूम है। लेकिन आपको स्पीच थेरेपी जब लेते हैं, इसी टेक्निक को बताया जाता है, तो आप अपने कोच के सामने बैठे रहते हैं और रोजाना आधा घंटा बात करते हैं, बात करने की प्रैक्टिस करते हैं। फिर आपके अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगता है। फिर आपको स्पीच थेरेपी वाले एक टास्क देते हैं कि आपको यह टास्क है, आपको बाहर वीडियो बनाना है, घर के बाहर। फिर आप घर के बाहर वीडियो बनाना शुरू करते हैं। फिर वो टास्क कंप्लीट होता है। फिर आपको कहा जाता है कि आप थोड़ा सा भीड़ भाड़ में जाइए, तो आप भीड़ भाड़ में वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर आपसे बोला जाता है कि आपको अब लोगों से बात करनी है, तो आप लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे आपके अंदर का जो पब्लिक फियर है वो दूर होता चला जाता है, आपके अंदर काफ़ी बदलाव आ जाते हैं। दोस्तों, स्पीच थेरेपी में जो भी आपको टास्क बताया जाता है, उसे आप कैसे पूरा कर लेते हैं, कैसे आप लोगों के सामने वीडियो बनाकर बात करने लगते हैं, कैसे आप एक प्रोफेशनल व्लॉगर की तरह बोलने लगते हैं, उसकी वजह है कि आप स्पीच थेरेपी जब लेते हैं तो कुछ अमाउंट पे करते हैं, फीस दिए रहते हैं। जब हम फीस दिए रहते हैं तब उस चीज़ का हम वैल्यू समझते हैं कि हाँ, मैंने भैया फीस दिया है, 1 महीने का कुछ अमाउंट पेड किया है, अब मुझे अपना टास्क पूरा ही करना होगा। तो आप अपना टास्क पूरा करते हैं,
आप अपने डर को फेस करने लगते हैं तो आपकी स्टैमरिंग ओवरकम, यही फंडा होता है। और बहुत सारे साथी क्या रहते हैं, वो फ्री का टेक्निक जानने का प्रयास करते हैं। मेरे पास कई कॉल्स आते हैं कि अमित सर मुझे कुछ टेक्निक बताइए। मैं उन्हें बोलता हूँ भैया टेक्निक जानकर क्या करोगे, अपने ऊपर आप काम नहीं कर पाओगे। तो बोलते नहीं मैं काम करूँगा, मैं टेक्निक बता देता हूँ। फिर वो क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन ट्राई करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। तो दोस्तों मेरा बोलने का ये मतलब है कि हमें अपने आप को, अपने वॉइस को बदलने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों अगर आपको अपने लाइफ में सफल होना है तो आपको स्पीच थेरेपी लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन को सरलता से जियूं तो आपको स्पीच थेरेपी लेना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सफ़र में फुल एंजॉय करूं, प्रेजेंट माइंड में जीऊं, हर चीज़ को अच्छे से फील करूं और जानूं, हमारे माइंड में स्टैमरिंग की थॉट ना आए, तो आपको स्पीच थेरेपी लेना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है मैं अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखूं, अपने हर रिश्तेदारों से अच्छे से बात करूं, तो आपको स्पीच थेरेपी लेना ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे अच्छा सा जॉब मिल जाए और अच्छी सी नौकरी मिल जाए, तो आपको स्पीच थेरेपी लेना ज़रूरी है। कुल मिलाकर यही है। तो अपने जीवन को अगर सरल तरीके से एंजॉय करना है तो आपको स्पीच थेरेपी लेना ज़रूरी है। दोस्तों हम लोग स्पीच थेरेपी में लेने में क्यों इतना कंजूसी कर रहे हैं? जब हमको एक सर्दी जुकाम भी हो जाती है, हम मेडिकल पे दौड़े चले जाते हैं और दवा लेके आ जाते हैं। कई ऐसी बीमारियां हो जाती है तो हम कितने हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, हमें उसमें कोई कंजूसी नहीं लगता। लेकिन हम अपने वॉइस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपने अंदर का डर हटाने के लिए हम इतना कंजूसी क्यों करते हैं? अगर कुछ पैसे अमाउंट दे करके हमारी लाइफ बदल सकती है तो हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं? दोस्तों यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि आप मेरे से स्पीच थेरेपी लीजिए। आप किसी से भी स्पीच थेरेपी लीजिए, लेकिन लीजिए। स्पीच थेरेपी लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप हमसे ही स्पीच थेरेपी लेने के लिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप आइए, आप स्पीच थेरेपी लीजिए और अपने जीवन को सरल बनाइए। सभी का मंगल हो।